नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख त्योहार व उत्सव। साथियों, भारत विविधता से परिपूर्ण देश है, जहां भाषा, संस्कृति, परंपरा, धर्म, क्षेत्र, जातीयता, लोक जीवन, कृषि प्रणाली एवं ऋतु चक्र की संरचना एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़ी हुई है। भारत के त्योहार और उत्सव इसी विविध बहुपरतीय संस्कृति विरासत का अत्यंत जीवंत, सक्रिय और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का रूप है। भारत में त्योहार केवल धार्मिक रीति के प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक निरंतरता, सामूहिक अनुभूति, जनजागरण, आध्यात्मिकता, नैतिक मूल्यों का निर्माण, कृषि जीवन की लय, ऋतु चक्र परिवर्तन और आर्थिक गतिविधियों के संवर्धन के महत्वपूर्ण माध्यम भी हैं। भारतीय त्योहारों में राष्ट्रीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, कृषि आधारित और विशेष सामाजिक संस्कृति उत्सव भी शामिल होते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं मैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में हमारा शुरुआत है। भारत बहुधर्मी, बहुभाषीय, बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ के त्योहार में धार्मिक विविधता, कृषि आधारित जलवायु के अनुसार यहाँ पर त्योहार हमारे ये मनाए जाते हैं, जो राष्ट्रीय एकता और संस्कृति की विरासत और भारतीय जीवन मूल्यों का रियल भी है, जो वास्तविकता भी है। इसके साथ भारत के प्रमुख राष्ट्रीय त्योहार, जो राष्ट्रीय पर्व हैं, वो मुख्य रूप से गणतंत्र दिवस, जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान लागू होने की स्मृति में इसको मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का ये दिल है। ब्रिटिश शासन से हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। तो ये 3 दिन हमारे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। भारत के प्रमुख त्योहार और इनका महत्व क्या है। दीपावली, अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर बुराई, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक इसको माना जाता है। लक्ष्मी पूजा, व्यापार आरंभ, नए लेखा वर्ष का यहाँ संकेत होता है। होली, यह सामाजिक त्योहार है। इसमें भेदभाव को दूर किया जाता है। आनंद उत्साह का यह त्योहार है और वसंत ऋतु का ये स्वागत करता है। प्रकृति में नई ऊर्जा आती है। इसके बाद नवरात्रि, दुर्गा पूजा, यह शक्ति, स्त्री तत्व की पूजा, दुष्ट शक्तियों पर देवीय शक्ति की विजय और आत्म अनुशासन, संयम, ध्यान, तप का समय है। रक्षाबंधन, भाई बहन संबंध, पारिवारिक सुरक्षा व प्रेम का प्रतीक इसको माना जाता है। जन्माष्टमी, कृष्ण जन्म उत्सव, धर्म की रक्षा, न्याय नीति, कर्तव्य सिद्धांत, बोध। रामनवमी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म, कर्तव्य नीति, आदर्श शासन के मूल्य यहाँ पाए जाते हैं। महाशिवरात्रि, शिव तत्व, सृष्टि विनाश, संतुलन का यहाँ योग पाया जाता है। आत्म संयम, आत्मदर्शन, मन पर नियंत्रण का ये संदेश देते हैं। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बिहू, यह कृषि आधारित भारतीय जीवन प्रणाली का प्रतिनिधित्व है। नई फसल, नए मौसम की यहाँ से शुरुआत होती है। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी में बुद्धि, विवेक, आरंभ, नए कार्य की सफलता का प्रतीक है। कुंभ या अर्ध कुंभ, आध्यात्मिक शुद्धि, सांस्कृतिक एकीकरण, भारतीय सनातन परंपरा की ये कंटिन्यूटी है। ईद उल फितर, रमजान के फास्ट डिसिप्लिन के बाद सामाजिक बंधुत्व इसमें पाया जाता है। ईद उल अजहा, बकरी ईद, बलिदान की यहाँ भावना है। इसमें त्याग, अपने ईगो का यहाँ पर विसर्जन मुस्लिम भाइयों द्वारा किया जाता है। रमजान, आत्मनियंत्रण, धैर्य, अनुशासन, दानशीलता, ये 4 मूल्य मनुष्य के चरित्र को मजबूत बनाकर उसे श्रेष्ठ, संवेदनशील और समाज हितकारी बनाते हैं। ये चारों मूल्य हमें रमजान के दिनों में दिखाई देते हैं। मुहर्रम, सदाचार, बलिदान, सत्य सिद्धांत पर दृढ़ रहना, ये हमें मुहर्रम में सिखाया जाता है। गुरु पर्व, गुरु नानक जयंती, गुरु नानक का महत्व, इक्वालिटी, सर्विस और स्पिरिट
मन की पवित्रता आदि इसमें पाई जाती हैं। बैसाखी ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है और खालसा पंथ के लिए ये समर्पित है। स्थापना दिवस है ये, और सिख हिस्ट्री इसमें पाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा अहिंसा, मध्यम मार्ग और करुणा शांति जीवन दर्शन इसमें पाए जाते हैं। महावीर स्वामी की जयंती, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आत्म शुद्धि इसमें पाए जाते हैं। क्रिसमस ईसा मसीह का जन्म, मानवता, प्रेम, सेवा, शांति का संदेश मिलता है। ईस्टर, गुड फ्राइडे, त्याग, पुनर्जन्म, आशा और क्षमा, ये 4 मूल्य मानव को स्वार्थ से ऊपर उठकर जीवन में सकारात्मकता, सुधार, शांति और आध्यात्मिकता उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। नवरोज प्रकृति के नए साल का स्वागत यहाँ किया जाता है। प्रकृति के नए साल का इसमें प्योर लाइफ स्टार्ट यहाँ पर शुरू होती है। इसके साथ ही हमारा पहला प्रश्न हमारे सामने, दीपावली मुख्यतः किस मूल्य का प्रतीक मानी जाती है? तो यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक मानी जाती है। किस त्योहार को भारतीय व्यापारी नया लेखा वर्ष आरंभ करने से जोड़ते हैं? तो दीपावली को नया लेखा वर्ष आरंभ करने से जोड़ते हैं। होली किस ऋतु से जुड़ा पर्व माना जाता है? तो यह वसंत ऋतु से जुड़ा हुआ पर्व माना जाता है। होली उत्सव का मूल सांस्कृतिक संदेश क्या है? तो सामाजिक भेदभाव को मिटाना इसका मूल सांस्कृतिक संदेश है। दुर्गा पूजा नवरात्रि में देवी शक्ति की पूजा का मूल द्वंद्व किस सिद्धांत का प्रतीक है? तो यह देवी शक्ति बनाम आसुरी शक्ति का प्रतीक है। रक्षाबंधन किस सामाजिक संबंध को बल देता है? तो यह भाई बहन के सामाजिक संबंध को बल देता है। जन्माष्टमी किस अवतार से जुड़ी हुई है? जन्माष्टमी कृष्ण के अवतार से जुड़ी हुई है। रामनवमी किस ऐतिहासिक धार्मिक विचार पर बल देती है? तो यह आदर्श शासन व नीति सिद्धांत पर बल देती है। महाशिवरात्रि किस तत्व का आध्यात्मिक निरीक्षण है? यह विनाश व स्थिरता का संतुलन है। भारत में मकर संक्रांति किस आधार पर पर्व है? तो यह सौर संक्रमण, यानी कि जब सूर्य मकर रेखा की तरफ जाता है या मकर रेखा पर लंबवत सीधी किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है। और मकर रेखा की तरफ भयंकर गर्मी होती है और कर्क रेखा की तरफ सर्दियों का आगमन शुरू हो जाता है। सर्दियां होती हैं इधर। तो हमारा भारतवर्ष कर्क रेखा की तरफ पड़ता है, लेकिन मकर रेखा पर भारत में भी त्योहार के रूप में इसको मनाया जाता है। किस त्योहार में नई फसल के स्वागत का भव्य या स्वागत का भाव मुख्य रहता है? तो पोंगल में रहता है ये। पंजाब के किस उत्सव का संबंध नई फसल व सर्दी के अंत से है? तो लोहरी का संबंध है ये। ओणम किस राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है? ओणम केरल की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। कुंभ मेले को यूनेस्को की किस सूची में दर्ज किया गया है? तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर है। अगला प्रश्न, ईद उल फित्र किस गतिविधि के बाद मनाई जाती है? तो यह रमजान के रोजों के समाप्त होने के बाद मनाई जाती है। ईद उल अजहा मुख्यतः किस मूल्य पर आधारित होते हैं? तो ये बलिदान की भावना पर आधारित होते हैं। मुहर्रम किस सिद्धांत को स्मरण करता है? यह सत्य व सिद्धांत पर अंतिम बलिदान, ऑप्शन सी। गुरु पर्व किस प्रमुख जीवन दर्शन को बल देता है? तो यह सेवा व मानव समानता को बल देता है। बैसाखी किसका स्मरण भी है? तो खालसा पंथ स्थापना का भी यह आगाज कराता है। बुद्ध पूर्णिमा
किस विषय का केंद्रीय सार है? तो करुणा और मध्यम मार्ग का यह सार है। महावीर जयंती का प्रमुख संदेश क्या है? तो अहिंसा और अपरिग्रह, मतलब अहिंसा लड़ाई झगड़े न करना, मारपीट किसी के साथ न करना, और अपरिग्रह मतलब चोरी न करना। ये हमारे अपरिग्रह या आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ये हमारे महावीर जयंती के प्रमुख संदेश हैं। वह ये मुख्य रूप से 5 होते हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। ये है हमारा सत्य वचन बोलना, किसी को सताना नहीं, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक धन का इकट्ठा न करना, और ब्रह्मचारी का मतलब है सादा जीवन, उच्च विचार रहना, भोग विलास का जीवन से बच के रहना। अगला प्रश्न, क्रिसमस किसका जन्मोत्सव है? तो यह ईसा मसीह का जन्मोत्सव है। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? ईसा के क्रूस पर चढ़ने की स्मृति से यह संबंधित है। नवरोज किस समुदाय का प्रमुख त्योहार है? ये बौद्ध धर्म का, पारसी धर्म का ये प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? तो ये असम राज्य का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। मुरु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह राजस्थान में मनाया जाता है। तीज मुख्यतः किस राज्य की प्रमुख लोक पर्व है? तो तीज राजस्थान का मुख्यतः लोक पर्व है, लेकिन इसको उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। देव दीपावली कहाँ की विश्व प्रसिद्ध परंपरा है? तो यह वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध परंपरा है। रथ यात्रा किस प्रमुख मंदिर से सर्वाधिक जुड़ी मानी जाती है? तो यह जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि मुख्यतः किस माह में आती है? तो यह चैत्र में ही आती है। शारदीय नवरात्रि किस माह या ऋतु में संबंध रखती है? तो यह आश्विन में संबंध रखती है, अश्विन महीने में यह आती है। गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप देने का प्रमुख श्रेय किसको जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को इसका श्रेय जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही गणेशोत्सव मनाया था। होली से पूर्व जो होलिका दहन की परंपरा है, वह मूल अर्थ क्या दर्शाती है? तो दुष्ट प्रवृत्ति का दहन को ये दर्शाती है। चैत्र प्रतिपदा को कई क्षेत्रों में किस रूप में माना जाता है? तो हिंदू नव वर्ष के रूप में इसको माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार नए वर्ष की शुरुआत होती है। किस त्योहार में पूरे भारत में पतंगबाजी का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक स्थान है? तो मकर संक्रांति में यह एक बहुत बड़ा पतंगबाजी का सांस्कृतिक स्थान है। पोंगल मुख्यतः किस देवता तत्व को धन्यवाद देने का स्वरूप है? तो यह सूर्य को धन्यवाद देने का एक स्वरूप है। ओणम का संबंध किस पौराणिक चरित्र से भी माना जाता है? तो महाराज बलि के पौराणिक चरित्र से इसको माना जाता है। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध सांस्कृतिक विशेषता है? तो यह ब्रज क्षेत्र और बरसाना नंदगांव की प्रसिद्ध सांस्कृतिक विशेषता है। किस त्योहार में व्यापारियों के यहाँ छापा पूजन की विशेष परंपरा है? तो ये दीपावली त्योहार में छापा पूजन की व्यापारियों के यहाँ विशेष परंपरा है। भारत के त्योहारों की सबसे विशिष्ट सामान्य पहचान क्या है? तो धर्म, प्रकृति, कृषि और संस्कृति का संयुक्त मेल।
विशिष्ट सामान्य पहचान भारतीय त्योहारों में मानी जाती है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न, विश्वकर्मा पूजा किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मनाई जाती है? तो श्रमिक, इंजीनियर और यांत्रिक क्षेत्र में विश्वकर्मा पूजा सबसे ज्यादा मनाई जाती है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के त्योहार यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर में आइडेंटिटी मार्क्स माने जाते हैं? तो ये हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल हमारा नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 21 जून को मनाया जाता है। बसंत पंचमी किस देवी की पूजा का प्रमुख पर्व है? तो बसंत पंचमी सरस्वती देवी का प्रमुख पूजा पर्व है ये। छठ पूजा किस मुख्य तत्व वर्शिप पर आधारित है? तो यह सूर्य पर आधारित है। सूर्य की पत्नी उषा के लिए यह समर्पित है। पंडाल संस्कृति भारत में किस प्रदेश क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई है? तो ये बंगाल क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई है। भारत के त्योहारों की विविधता वैश्विक इतिहास में किस मेजर कारण से उत्पन्न हुई है? तो मुख्य कारण है इसका भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता। अगला प्रश्न, धार्मिक उत्सव भारत के संविधान के किस मूल आदर्श को भी प्रैक्टिकली सपोर्ट करते हैं? तो ऑप्शन बी के अनुसार हमारा आंसर है। फेस्टिवल्स के आधार के आर्थिक प्रभाव में कौन मुख्य घटक सीधे प्रभावित होते हैं? तो ऑप्शन बी, ये हमारा टूरिज्म, और बाकी हमारे सारे प्रभावित होते हैं। साथियों, इसी के साथ हमारी त्योहारों से यह बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। इसके बारे में यदि आपको विस्तृत जानकारी पढ़नी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।